हम घर पे लंच रखते हैं, लंच पार्टी आपके फ्रेंड्स के लिए। आप अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए और मैं खाना बनाऊंगी। मेरे घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है मेरे जन्मदिन की खुशी पर। मानवी कुछ खास करना चाहती थी, कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है। आपके और मेरी फ्रेंडशिप हाल ही में हुई है, तो मैंने सोचा मौके का फायदा क्यों ना उठा जाए। आपको इसलिए इनवाइट करने चली आई। आपको जरूर आना है। मैंने तुमसे कहा तो था कि बहुत ही कैजुअल पार्टी है, छोटा सा गेट टुगेदर है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसे ही आ जाओगी। तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी मिडिल क्लास। देखिए ना कितना टेस्टी बना है। क्या है ये? क्या है? क्या हुआ मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? ये खाना किसने बनाया? क्या हुआ मम्मी जी, ये मैंने बनाया है खाना। तुमने बनाया ये खाना? मसाले का जो एक्सपायरी डेट होता है वो तुमने चेक किया था या नहीं, या एक्सपायर्ड मसाले ही डाल दिए थे तुमने? नहीं मम्मी जी, मैंने मसाले खुद चेक करके डाले हैं, मैंने खुद चेक किया था खाना। शट अप। तो तुम कहना चाहती हो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ? नहीं मम्मी जी, वो आप क्यों झूठ बोलेंगी? लेकिन निशा जी वो खाना टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। मॉम को ये आज हुआ क्या है? वाओ, इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है ये मानवी? निशा बताओ मुझे। एक्चुअली मॉम टेस्ट तो ठीक है, बट खाने में काफी ऑयल है, तो आई फील इट्स अ लिटिल अनहेल्दी, यू नो। अनहेल्दी? क्या ये खाना सर्व करूंगी मैं अपने फ्रेंड्स को? हाँ, मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती करना चाहती थी तुम? हाँ नहीं, इसलिए ये सब किया तुमने? नहीं मम्मी जी, वो गलती से। माफ कर दीजिए इसे, अगर इससे कोई गलती हुई होगी तो। गलती? इसकी गलती की वजह से आज सब भूखे रहेंगे? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई नहीं जाती तो आगे बढ़ के लेटती क्यों हो? हाँ, खुद कहा था ना तुमने कि मैं सब बनाऊंगी, मैंने तो नहीं कहा था? सब कुछ खराब कर दिया तुमने। मम्मी जी, मैं अभी चेंज कर दूं? एक मिनट, जरा यहां नजर डालो। ये क्या है? पालक पनीर? पालक पका भी नहीं है और ये कलर होता है पालक पनीर का? हाँ? और मानवी, यहाँ पे सिर्फ इंडियन डिशेस क्यों है? ऑप्शंस कहाँ है? वैरायटी कहाँ है? मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के मेरे साथ लंच करने आए हैं और तुम उनकी ऐसी बेइज्जती करोगी? मैं जानती हूँ तुम एक गरीब घर में पली बड़ी हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी फ्रेंड्स की बेइज्जती करो। अरे इस घर के तौर तरीके तो सीख लेती थोड़ा। वेरी एम्बैरेसिंग। ओह गॉड, काश कि मैं इसका वीडियो बना पाती। मॉम मानवी पर एक्चुअली चिल्ला रही है, यकीन ही नहीं हो रहा। अब रोना शुरू मत कर देना जैसे मैंने कुछ किया है। कहा था मैंने कि होटल से खाना मंगवाते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरा मूड खराब करना था ना। I'm really sorry friends, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू ये सिचुएशन क्रिएट करेगी। निशा जी मॉम। इमीडिएटली 5 स्टार होटल फोन करो और खाने का डिशेस मंगाओ, अच्छे बेहतरीन डिशेस। जी मॉम। हाँ जाओ। और हाँ, कुक से कहो यहाँ आके ये जो खाना बनाया है ना वो सब कचरे में फेंक दे। ओके। और आप भी जाइए यहाँ से प्लीज, प्लीज यहाँ से जाओ, मेरा मूड मत खराब करो। और माँ, मानवी बेटा रो मत बेटा। माँ, मैंने इतनी कौन सी बड़ी गलती की थी जो मम्मी जी ने मुझसे ऐसे बात की? मुझे किस बात के लिए डांटा है उन्होंने? वो ऐसी नहीं है माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी जी को क्या हो गया। वो बिल्कुल बदलती जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में क्या हो रहा है। मानवी, मैं जानती हूँ बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है,
तूने कुछ नहीं किया है। वो पता नहीं आज सोनाली जी को क्या हो गया। इससे पहले उन्होंने ऐसी बातें कभी नहीं की थी। इसीलिए मैं जानना चाहती थी कि हाथ से पहले मतलब आपसे भी मम्मी जी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, नहीं माँ, मुझे सच बताओ, सच बोलो माँ, क्या मम्मी जी ने आपसे कुछ कहा? नहीं बेटा, कुछ नहीं। आपको मेरी कसम है, बताओ माँ, प्लीज माँ, मुझसे कुछ मत छुपाइए, बताइए ना मम्मी जी ने क्या कहा आपसे। वो मैं जब आई तो मुझसे वो प्यार से मिली, फिर अचानक अपनी सहेलियों के सामने। बेटा कुछ खास नहीं करता, सेटल नहीं है लाइफ में, so you can understand she's not used to this kind of parties, you know. मुझे नहीं मानता कि तुम ऐसे ही आ जाओगी। तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी मिडिल क्लास। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मम्मी जी ऐसे बात कर सकती है। इस घर में जब भी मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है या आपके साथ कुछ बुरा हुआ था तो हमेशा हमें मम्मी जी ने सपोर्ट किया था माँ, आपको याद है ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें हुआ क्या है, वो अचानक से इस तरह से बिहेव क्यों करने लग गई है। मुझे भी कुछ अजीब सा ही लग रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। बेटा, पिछले दिनों तुझसे कोई गलती हुई थी क्या? मेरा मतलब है किसी बात पे वो तुझसे नाराज थी? मुझे तो लगता है कि वो उनका ट्रिप कैंसिल हुआ ना, उसी वजह से वो तुझसे नाराज होंगी। लेकिन उस बात का गुस्सा वो तुझ पर या मुझ पर क्यों निकालेंगी? हाँ खैर, वो सब जाने दो। मेरी बात सुन, वो तेरी सास है, तेरी माँ जैसी है ना? आज उन्होंने तुझसे जो कुछ भी कहा हो, पर हमेशा तुझे प्यार ही दिया है ना, तो उनसे कुछ मत कहना। हाँ, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। हाँ मानवी बेटा, मुझे देर हो रही है, मैं अभी निकलती हूँ। हाँ, तू रो मत, अपना ख्याल रखना। माँ सही कह रही है, मम्मी जी ने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मुझे प्यार दिया, फिर आज अचानक ऐसा कैसे हो गया? कोई तो वजह है, कुछ ना कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। हे मानवी, कैसा है तुम्हारा लंच? हाँ, आई एम श्योर सब पागल हो गए तुम्हारे लिए। ओए, इस घर में मेरी को औकात छोड़ी है कि सब तुमसे ही प्यार करते हैं अब। आई एम श्योर सब वाव वाव कर करके तुम्हारे कान खराब हो गए होंगे, है ना? ओए ओए, क्या हुआ? कहाँ घूमी हुई है? वो मैं खाना लेके आती हूँ। ओए रुक, क्या हुआ? आंखों में आंसू क्यों है? कहाँ खोई हुई है मानवी? क्या हुआ? राहुल, हाँ बोलो। आज मानवी क्या हुआ बाबा? प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर मम्मी जी मुझसे बहुत नाराज होंगी। नाराज? मॉम, अरे अभी सुबह तो तुम लोग ऐसे मिल रहे थे जैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद राहुल, मैंने मम्मी जी के सारे फ्रेंड्स के लिए खाना बनाया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मम्मी जी ने माँ को भी इनवाइट किया है, और उन्होंने मुझे बुलाया और उससे पहले उन्होंने मेरी माँ की बेइज्जती की, फिर मुझे बुला के सारे फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती की। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक मिनट मॉम ऐसा क्यों करेंगी? एक मिनट मॉम, तुम्हारी मॉम की तुम्हारी इंसल्ट क्यों करेंगी? मानवी, कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है कि मॉम कुछ और बोल रही हो और तुमने कुछ और मतलब निकाल लिया हो। राहुल, मैं भी जानती हूँ कि मम्मी जी ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। ओके, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मॉम गुस्से में है। ओके, डैड ने जो कुछ भी किया है उनके बर्थडे को लेके साल में एक ही बार तो आता है, और देखा नहीं था कि कल रात को कैसे डांटा हमें, और फिर ब्रेकफास्ट लेके आई सुबह। मानवी, यहाँ बैठ के रोने से अच्छा है कि तुम एक बार जाके मॉम से बात करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो, या ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्हें समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली हुआ क्या है। ओके, तुम नहीं जाओगे ना मॉम के पास? मैं जाता हूं। हाँ, कभी
सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। परफेक्ट, किसी को कोई भी शक नहीं हुआ। हाँ हाँ, मानवी बहुत ही प्यारी लड़की है। अरे इतनी मेहनती है, पूरा दिन इंतजाम में लगी रही, मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। पता है आज का पूरा खाना उसी ने बनाया है। उसने बोला कि मम्मी जी आपको कुछ नहीं करना होगा, आप सिर्फ बैठिए, मैं सब काम करूंगी। पूरा काम उसी ने किया। ऐसी बहू कहाँ मिलेगी बताओ। मॉम तो मानवी की तारीफ कर रही हैं और मानवी कह रही थी कि व्हाट्स हैपनिंग हियर, ये तो बिल्कुल नाराज नहीं लग रही हैं। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। राहुल आओ। मॉम वो मानवी से कोई गलती हुई थी क्या? मानवी से नहीं तो बेटा। आओ ना, आओ। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं वो अभी मानवी मिली थी तो वो कह रही थी कि आपने उसे डांटा काफी। हाँ आई एम श्योर वो मजाक कर रही होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं मॉम वो मजाक तो नहीं कर रही क्योंकि रो रही है रूम में बैठ के। उसने कहा कि आपने काफी डांटा उसे और काफी इंसल्ट की है उसकी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। एनीवे ये आपकी और उसके बीच की बात है, मैं सास बहू के बीच में नहीं घुसना चाहता। मुझे बस बुरा लगा कि आपने उसके मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोला। आई मीन उसकी अपब्रिंगिंग को लेके उसकी क्या जरूरत थी मॉम? आई मीन अगर आपको कुछ बोलना तो आप उसे बोलिए ना, मॉम को बीच में क्यों लेके? आपको भी तो नहीं अच्छा लगेगा ना। What nonsense is this? मानवी ऐसा कैसे कह सकती है कि मैंने उसे और तुमने उस पर यकीन कर दिया? अरे उसे आई एम श्योर गलत फहमी हुई है और मुझे तो बुरा ये लग रहा है कि तुम उस पर यकीन कर रहे हो, अपनी मॉम पे शक कर रहे हो तुम। मॉम मैं शक नहीं कर रहा हूँ। एनीवे मुझे लगता है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आई एम सॉरी, मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। शुड हैव, मुझे बीच में घुसना नहीं चाहिए था। वाह, मेरा अपना बेटा मुझ पे शक कर रहा है। उसने जो भी कह दिया तुमने यकीन कर लिया, मुझ पे शक करे तो। मॉम वो रो रही थी इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया। इनफैक्ट आई डोंट नो, मैं वहाँ गया और वो बहुत बुरी हालत में थी एंड उसने मुझे बताया कि आपने ये सब किया है, इसलिए मैं आपसे बात करने, मेरी गलती है। आई एम सॉरी, मैं आप पे कोई शक नहीं। नहीं तो अब मैं रोऊंगी तो तब तुम विश्वास करोगे ना मुझ पे? मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? आई एम सॉरी, मैंने कहा ना, छोड़िए इस बात को, रहने दीजिए। नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि मैं इसको साबित कर सकूं, लेकिन मैं प्रूफ दूंगी। मॉम आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, आई एम सॉरी, मैं मानवी को संभाल लूंगा। नहीं राहुल, शक मुझ पर किया गया है राहुल, प्रूफ मैं ही करूंगी। चलो मॉम, चलो मेरे साथ। मॉम इसकी जरूरत नहीं है। मॉम निशा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मॉम को आज हुआ क्या है? अब कहीं मुझ पर गुस्सा ना उतारे। बोलिए मॉम, क्या आज मैंने अपने फ्रेंड्स के सामने मानवी या उसकी मॉम का इंसल्ट किया है? मॉम ये कैसा सवाल है? मॉम कम ऑन, इस सब की जरूरत नहीं है प्लीज। मानवी ने आज राहुल से शिकायत की कि मैंने अपने फ्रेंड्स के सामने उसकी और उसकी मॉम की इंसल्ट की है। व्हाट? हाँ शाली, राहुल को मानवी पर बहुत यकीन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि निशा के मुंह से ये बात सुनवाने आई हूँ, क्योंकि आज निशा मेरे साथ थी। बताओ निशा, क्या मैंने ऐसा कुछ भी किया? मॉम किसी को कुछ भी सर्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं। अगर निशा मुझे आकर भी बोलेगी ना कि आपने ऐसा कुछ किया है, तो भी मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करूंगा। और फिर ये तो राहुल की बात है, वो खुद समझदार है। मॉम प्लीज, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। एंड आई सेड, मैंने आपको पहले भी सॉरी बोला है, मेरी गलती है। आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो हमेशा मुझे कहते रहते हो कि निशा पे कंट्रोल कर, और खुद पे क्या कर रहे हो? मानवी मॉम के ऊपर एलिगेशंस लगा रही है और तुम उसकी बात सुन रहे हो। तुम खुद समझदार हो राहुल। व्हाट आर यू डूइंग? बात आर्ग्यूमेंट की नहीं है राहुल, बस निशा इस बात को क्लियर कर ले
मैं इस बात को यहीं पे खत्म कर दूंगी। वाओ, मॉम कितना अच्छा गेम खेल रही है। आई थिंक मुझे भी इनका साथ दे देना चाहिए, इसमें मेरा ही फायदा है। बताओ निशा। राहुल, मानवी सरासर झूठ बोल रही है। इनफैक्ट मॉम ने तो कुछ कहा ही नहीं था। आई नो राहुल, तुम्हें लगता है कि मैं मानवी को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन राहुल दिस इज सो बैड कि तुम मॉम पे शक कर रहे हो। मॉम झूठ क्यों बोलेंगी? आई मीन तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मॉम झूठ बोलेगी? कम ऑन। जैसे कि मैंने कहा कि मॉम इस बात को आगे नहीं बढ़ाते। I'm sorry guys। मानवी झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है मॉम पर? निशा का भी कहना है कि मॉम ने कुछ नहीं किया, एंड मोरओवर मॉम ने आज तक कभी मुझसे भी कुछ नहीं छुपाया। फिर मानवी ऐसा क्यों कह रही है? मैं सच बोल रही हूँ। इसने मेरी आंखों के सामने अपने पापा का खून किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ रिजॉर्ट में हुआ उसे लेकर मानवी इतनी अफेक्टेड है कि बिना बात की चीजें इमेजिन कर रही है? हो क्या रहा है यहाँ? राहुल, क्या हुआ? क्या कहा मम्मी ने? बोलो। मानवी, मैं हर बार जो तुम कहोगे वो मानूंगा नहीं, समझी? तुम वहां बैठ के रो रही थी, उस चक्कर में मैंने जाके मॉम को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। इतनी बड़ी गलती होगी मुझसे। मैंने मम्मी जी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैं तो बस तुम्हें बता रही थी कि घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो क्या मैं झूठ कहूंगी? मानवी, तुम मॉम पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? हाउ टेरिबल इज दैट? निशा, तुम भी तो वही थी जब ये हुआ। एग्जैक्टली। थैंक गॉड कि मैंने सब कुछ देखा, तभी तो मुझे पता है कि जो भी तुम बोल रही हो वो सब कुछ झूठ है। रहने दो निशा, तुम अपनी जुबान को खराब मत करो। खामखा गलतफहमियां बढ़ेगी, छोड़ दो। मम्मी जी ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? झूठ क्यों बोल रही हैं ये? मानवी, अगर तुम कल रात की बात से अपसेट हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हारा दिल दुखाने का। मुझे माफ कर दो। मैं फिर से माफी मांग रही हूँ तुमसे। क्या चाहती हो मानवी? तुम्हारे पैर पड़ूं? मम्मा, मानवी बहुत हो गया। राहुल, मैं सच बोल रही। प्लीज इनफ, ओके? बहुत ड्रामा हो रहा है, सीन मत क्रिएट करो, ओके? इन्होंने हमेशा सिर्फ तुम्हें प्यार दिया है और तुम क्या कर रही हो? हाँ, उन्हें हर्ट कर रही हो। राहुल, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कितनी करते? जिद्दी हो तुम? क्या हो जाएगा अगर एक बार उनसे माफी मांगोगी तो क्या हो जाएगा? कैसे बेवकूफ अपने आप मेरे प्लान को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इन दोनों को अलग करने से ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता और अब मैं इन्हें साथ कभी आने नहीं दूं। मम्मी जी ये सब क्या कह रही हैं? दिन में तो इन्होंने मुझे इतना कुछ सुनाया और अब? हाँ मानवी, मुझसे माफी मांगो। क्या हुआ मानवी, शांत क्यों? एक माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। मॉम है वो मेरी, और इस लिली ने हमेशा तुम्हारी साइड दी है, हर बार। आज अगर एक स्टूपिड सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर तुम्हें माफी मांगनी पड़ती तो तुम कोई छोटी नहीं हो जाओगी। तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें हर्ट किया है, तुमने उन्हें हर्ट किया। वो मेरी मॉम है, तुम्हारी सास है, इस घर में जो तुम्हारा वजूद है उनकी वजह से है। जाने दो राहुल, बस करो। क्यों बस करूं मैं? बात को यही खत्म करो। वैसे भी ये बात फालतू में बहुत उछला गया है, जस्ट लीव इट। मानवी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की इंसल्ट की? हाँ, मैं इस बहस को और नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, प्लीज। मैं फिर से माफी मांगती हूँ मानवी। मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, आज भी मानती हूँ। मॉम प्लीज छोड़ो राहुल, मैंने कहा ना तुमसे, इस बात को भूल जाओ अब। किसने मेरे बारे में क्या सोचा, क्या कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात बहुत हो चुकी है,
सब लोग अभी सोने जाओ, मैं भी जाती हूँ। एक और बार मानवी, मुझे माफ कर दो प्लीज। और हाँ राहुल, तुम मानवी को इस बारे में और कुछ नहीं कहोगे, कुछ भी नहीं। सो जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि मानवी तुम ऐसा मॉम के बारे में कह सकती हो। I mean, तुम खुद सोचो ना, मॉम तुम्हारे इंसल्ट क्यों करेंगी? उनके पास तो कोई रीजन भी नहीं है। और पता नहीं तुम भी कहाँ कहाँ की कहानियां बना रही हो। देखा जाए तो मॉम ने मुझे लिटरली थप्पड़ मारा था, लेकिन उस बात का मैंने कोई बड़ा इशू नहीं बनाया। और तुम तो बिना बात के। अरे जाने दो निशा, कुछ मत बोलो। पता चला मानवी का नेक्स्ट मूव होगा तुम्हारे ऊपर इल्जाम। यू नेवर नो, यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं राहुल को देख के शॉक्ड हूं निशा, क्योंकि तुम जब भी कुछ गलत करती थी राहुल की सारी उंगलियां मुझ पे उठ जाती थी। एज इफ मैं कुछ करता क्यों नहीं हूं, तुम्हें रोकता क्यों नहीं हूं। अब क्या हुआ राहुल? हाँ, मानवी ने तो सीधा सीधा मॉम के ऊपर इल्जाम लगा दिया और तुम चुप बैठे हो। डू समथिंग अबाउट इट। गुड नाइट शालीन। चलो निशा। एक माफी मांग लेते अगर मॉम से, तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं। राहुल, कितनी बड़ी ईगो है तुम्हारी? हाँ?